हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे, गजब, और सभी मजे ले रहे होंगे, है ना? इसी आशा और उम्मीद के साथ आज की इस लाइव सेशन की शुरुआत करेंगे मित्रों। तो स्वागत है आप सभी का मित्रों अपने दिव्य दृष्टि क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। और मैं आज आप सभी के लिए लेकर आया हूं राजस्थान कला और संस्कृति में 3000 प्लस एमसीक्यू सीरीज। जो राजस्थान में अपने जो कल्चर है, उस राजस्थान कला और संस्कृति के राजस्थान के लोक नृत्य में अपना आज की जो क्लास है, उसमें आज की क्लास में अपना एपिसोड होने वाला है मित्रों, 5वां एपिसोड। तो पिछले 4 एपिसोड के माध्यम से मैं आपको लोक नृत्य के 100 प्रश्न आप सभी को करवा चुका हूं। आज 25 प्रश्नों की और बात करेंगे मित्रों, और आप सभी के साथ जितने प्रश्न संभावित हैं अपने बनने वाले, थ्योरी से बनते हो या कहीं किसी एग्जाम में पूछे हो या संभावित हो, उन सभी प्रश्नों की बात करेंगे। एक बार सभी साथी मुझे कमेंट करके बताएं जल्दी से कि आवाज अपनी जो है क्या आज प्रॉपर तरीके से आ पा रही है, और शेयर कर दो एक बार सभी मित्रों क्लास को, ताकि और भी साथी जो है अपने वो जुड़ जाएं और वो भी इस क्लास का जो है वो लाभ उठा सकें। बताइए एक बार कमेंट करके देखें कि आवाज आ रही है। हाँ कपिल भाई, जय हिंद, गुड इवनिंग, राधे राधे, राम राम, स्वागत है आप सभी मित्रों का। जुड़ जाइए जल्दी से, फटाफट जुड़ जाइए साथियों, कर दें शेयर क्लास को। चलो मित्रों, एक आपके लिए मोटिवेशन लाइन लेकर आया हूं मैं कि सपने वो नहीं होते जो हम नींद में देखते हैं, सपने तो वो होते हैं जो हमको नींद नहीं आने देते हैं। मेरी जो ये लाइनें हैं मित्रों, आपके कानों में गूंजनी चाहिए कि अगर आप सो रहे हो और आप सोते समय अपने सपने को देख रहे हो तो वो हकीकत का सपना नहीं है। लेकिन अगर आप बिस्तर पर लेट गए हो और आपको अपने माता पिता की सूरत नजर आ रही हो और उस सूरत को देखने के पश्चात आपको ऐसा लग रहा हो कि नहीं, अभी मैं नहीं सोऊंगा और उसके बाद वापस मुझे पढ़ने में लगना है, द स्ट्रगल इज द लाइफ, तो आपका जो संघर्ष है वही आपका जीवन है। इस तरीके से आपके सपने होने चाहिए। करते हैं शुरुआत मित्रों आज के इस लाइव सेशन की, और पहला प्रश्न आप सभी के सामने मैं प्रेजेंट करता हूं। देखिएगा अपना आज का जो पहला जो प्रश्न है वो देखते हैं। पढ़िए मित्रों, प्रश्न है शेखावाटी क्षेत्र में माघ शुक्ल पंचमी के अवसर पर डफ, एक वाद्य यंत्र का नाम है डफ, और एक और वाद्य यंत्र का नाम आया मित्रों मंजीरे बजाते हुए किया जाने वाला नृत्य है। कच्ची घोड़ी है, चंग है, या लहूर है, या फिर जिंदाद है? बताओ एक बार कमेंट करके क्या आएगा, क्या आएगा। शेखावाटी क्षेत्र में माघ शुक्ल पंचमी के अवसर पर डफ व मंजीरे बजाते हुए किया जाने वाला नृत्य, कमेंट करें फटाफट और बताइए एक बार। अच्छा, सतीश सोनी कह रहा है कि आवाज कम आ रही है। देखिए अभी मैं टेक्निकल टीम को बोलता हूँ मित्रों, ताकि वो एक बार देख लेंगे और चेक कर लेंगे, फिर भी आप बीच बीच में बता देना। ए ऑप्शन आया माही का, पूजा धाकड़ बी बता रही, जसवंत बी बता रहा, यशु बी बता रहा। अच्छा देखते हैं अभी। हाँ, उर्मिला, मोनिका, कपिल, मांगीलाल, सतीश सोनी, गुड इवनिंग, स्वागत है आप सभी का। चलो मित्रों, आप सभी ने अपनी तरफ से कमेंट कर दिया है। एक बार इस प्रश्न का सही उत्तर देख लेते हैं। प्रश्न पूछा है मित्रों शेखावाटी क्षेत्र में माघ शुक्ल पंचमी, इसकी बात कर लेते हैं मित्रों थोड़ा सा। आपके सामने एक त्योहार का नाम लिखा हुआ, उस त्योहार का नाम है आपके माघ शुक्ल पंचमी। ये भी अपने प्रश्न एग्जाम में पूछा हुआ। अगर मित्रों मैं इस माघ शुक्ल पंचमी की बात करूं मित्रों, तो इसे अपने बसंत पंचमी के रूप में जाना जाता है। क्या कहा जाता है मित्रों इसे? बसंत पंचमी। अगर मित्रों इसकी बात करें कि जो आपके जो माघ शुक्ल जो पंचमी है, ये बसंत पंचमी, इस दिन किसकी पूजा की जाती है? तो आप सभी को पता है कि अपनी जो विद्या की देवी है माँ सरस्वती, विद्यालयों में अपने माँ सरस्वती की क्या की जाती? पूजा। अब एक और चीज है मित्रों, आप सभी ने नोटिस किया हो तो जो भी अपने प्रतिभावान जो छात्राएं होती हैं, उन प्रतिभावान छात्राओं को, छात्राओं की बात कर रहा हूं मैं मित्रों, छात्र की नहीं कहा मैंने, छात्राओं, यानी अपने केवल ये अवार्ड किसको मिलता है? गर्ल्स को दिया जाता है। तो राजस्थान सरकार ने एक अवार्ड की शुरुआत की थी, उसका नाम है गार्गी अवार्ड या गार्गी पुरस्कार, जो केवल बालिकाओं को मिलता है और उन छात्राओं को मिलता है जो अपने 10वीं 12वीं जो है उस बोर्ड वाली जो कक्षा है उनमें अगर अच्छी प्रतिशत अंक वो लेकर आते हैं तो उसमें ये पुरस्कार दिया जाता है। ये गार्गी जो पुरस्कार है, और ये गार्गी पुरस्कार किस दिन दिया जाता? माघ शुक्ल पंचमी। अब यह बात कर लेते हैं, माघ शुक्ल पंचमी के दिन शेखावाटी क्षेत्र के एक डांस की बात कर रहा, डफ और मंजीरा। एक बात बता दूं मित्रों कि आपके सामने जो डफ लिखा है ना, इसी डफ वाद्य यंत्र को आपके चंग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्रों? चंग। अब मैंने आपको जब ये चंग नृत्य पढ़ाया था तब आपको एक बात बताई थी कि होली पर क्या रहता। अब ये जब मैं बात कर रहा था होली पर होता,
पर होली के अलावा इस नृत्य को अपने कब किया जाता? बसंत पंचमी यानी माघ शुक्ल पंचमी पर भी किया जाता। तो आपका इसका जो सही उत्तर होना था वो क्या आ जाता? आपका चंग आ जाता। क्या था सही आंसर आपका? चंग। तो याद रखना ऐसा प्रश्न जब आ जाए तो माघ शुक्ल पंचमी को मनाते अपन बसंत पंचमी, माँ सरस्वती की पूजा की जाती है और इस दिन अपने जो प्रतिभावान छात्राएं होती है उनको गार्गी पुरस्कार दिया जाता है। याद रखना ये पहला प्रश्न था। देखते हैं अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरुष प्रधान नृत्य नहीं है? यानी इनमें से ऐसा डांस बताइए आप जो केवल पुरुषों द्वारा नहीं किया जाता। और देखे कमेंट करके बताओ एक बार क्या आएगा। देखें कौन सा नृत्य पुरुषों द्वारा नहीं होता है। सपना राधे राधे बेटा। विशाल जय श्री राम, स्वागत है भाई। कर दो सेशन को शेयर, लाइक भी कर दे एक बार मित्रों। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, लगभग लगभग सभी मित्रों ने इस प्रश्न का उत्तर दे दिया है और आप सभी मित्रों का सही उत्तर क्या होना है? ये चरी होना है। क्या होना है मित्रों? चरी। अब देखें आप, कच्ची घोड़ी जो नृत्य आपको पता है शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है और कौन करते हैं मित्रों? पुरुष करते हैं। बम नृत्य की बात करूं तो मैं कल आपको बता चुका हूं ये अपने राजस्थान में कहाँ का प्रसिद्ध है? पूर्वी राजस्थान का। और इसको अपने होली के अवसर पर नई फसल के आगमन की खुशी में किया जाता और बम या नगाड़ा वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। और बात कर लेते हैं कि ये आपका जो गिंदड़ आया ये भी अपने होली पर किया जाता है और ये होली पर जो गिंदड़ होता है ना ये शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है, लेकिन इसमें भी कौन भाग लेते हैं? पुरुष। तो उसने पूछा ऐसा नृत्य कौन सा नहीं है पुरुष वाला? तो चरी जो आपका नृत्य आपको मैं बता चुका हूँ काफी बार कि ये किशनगढ़ का प्रसिद्ध है। किशनगढ़ की बात करूँ तो कहाँ पड़ता है ये क्षेत्र? अपने अजमेर में। इसकी फेमस डांसर भी बताई थी मैंने आपको, फल्कूबाई, सुनीता रावल, और एक और नाम बताया था श्री मोहन गौड़। ये चरी जो ऐसा नृत्य आपके जो महिला प्रधान है, कौन सा नृत्य है? महिला प्रधान नृत्य। अब इसकी बात करें मित्रों की जो महिला प्रधान नृत्य है आपका चरी वाला, ये चरी जो महिला प्रधान नृत्य कब होता? ये विवाह और मांगलिक अवसरों पर किया जाता है, बताया था मैंने। तो इसमें पूछा था उसने पुरुषों द्वारा नहीं होता, उसका आंसर क्या था? डी। देखें प्रश्न पूछा है 103 नंबर, बेमेल छाटी। बेमेल का मतलब इनमें से ऐसा डांस छाटना है जो इनके साथ मैच नहीं हो रहा हो। होली है क्या, लूर नृत्य है, या तेरा ताली, या कच्ची घोड़ी? बताइए एक बार कमेंट करके देखिए क्या आएगा मित्रों इसमें। बताइए बताइए फटाफट फटाफट क्या आएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाना है इसमें, बाकी कुछ नहीं है। आरती के लिए 103 में सी आएगा, देखते हैं। बताइए एक बार। हेमराज भाई कह रहा बी आएगा। चलो देख लेते हैं मित्रों, थोड़ा सा ये प्रश्न आपको कर रहा होगा कंफ्यूज, पर ये कंफ्यूज नहीं होना इसमें। इसको किस तरीके से देखना था मित्रों आपको बताता हूं मैं। होली आपका ऐसा नृत्य जो आपके राजस्थान में एक जनजाति द्वारा किया जाता जिसका नाम है आपके कथोड़ी जनजाति। क्या नाम है मित्रों? कथोड़ी। कथोड़ी जनजाति की बात करें तो ये वाला जो नृत्य अपने सबसे ज्यादा होता उदयपुर में, क्योंकि ये जनजाति सर्वाधिक का निवास करती है उदयपुर में। बात कर लेता हूं मैं मित्रों कि होली आपका ऐसा नृत्य है जिसमें आपके पुरुष भी भाग लेते हैं और इसी नृत्य में आपकी कौन भाग लेती है? महिला। यानी स्त्री और पुरुष दोनों द्वारा किया जाता। अब इसमें देखना थोड़ा सा, ये होली ऐसा नृत्य मित्रों, इसमें जो महिला होती है ना वो महिला क्या करती है कि इसमें एक पिरामिड बनाती है। पिरामिड जानते हो मित्रों? इस तरीके से एक के बाद एक के ऊपर एक, इस तरीके से पिरामिड बनाया जाता और उस नृत्य को किया जाता, उसका नाम क्या है? आपके होली नृत्य। अब देखें लूर नृत्य की मैं बात करूं मित्रों तो मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि लूर ऐसा नृत्य जो आपके गरासिया जनजाति द्वारा किया जाता है और ये अपने घूमर का एक प्रकार माना जाता है। तेरा ताली नृत्य की बात करूं मैं मित्रों तो आपको पता है ये अपने कौन करती है? कामड़ जाति। और कामड़ जाति या नायक जाति के द्वारा किया जाता है। और कौन करती है इस नृत्य को? आपको बताया था मैंने, महिलाएं करती है रामदेव जी के मेले में। बात करते हैं मित्रों कच्ची घोड़ी नृत्य है, इसको देख लेते हैं एक बार। कच्ची घोड़ी जो नृत्य आपके शेखावाटी एरिया का प्रसिद्ध है और ये शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है, पर आपको पता शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध होने के नाते ये होली पर होता है। और कच्ची घोड़ी ऐसा नृत्य जो अपने कौन भाग लेते हैं? इसमें पुरुष भाग लेते हैं। होली के अलावा ये मांगलिक अवसर पर भी किया जाने लगा है और अपने गणगौर के त्योहार पर भी होता है। अब देखें आप, इसमें जो प्रश्न पूछा था कहीं कंफ्यूजन वाली स्थिति नहीं था। इसमें जो इसका सही आंसर मानना था ना, इसका सही ऑप्शन डी बैठ रहा। अब क्यों बैठ रहा उसका कारण बताता हूं। आप यहाँ देखें कि ये कथोड़ी जनजाति का है तो किसी ना किसी जाति या जनजाति से रिलेटेड है।
ये देखो आप गरासिया जनजाति का लूर है, ऐसे आप कामड़िया नायक जाति का डांस देखो 13 ताल। पर आपको पता है कि कच्ची घोड़ी ऐसा नृत्य जो किसी एक जाति विशेष से नहीं है। कच्ची घोड़ी तो ऐसा नृत्य जो या तो आपके व्यावसायिक श्रेणी में आता है या किसी क्षेत्र का नृत्य है जो अपने कहाँ का प्रसिद्ध है, शेखावट। इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होना था मित्रों क्या होगा, डी होगा। तो ऐसे प्रश्न आ जाए तो आप उलझे नहीं और आप सभी ऐसे प्रश्नों को आसानी से कर पाए। चलते हैं मित्रों, करते हैं अगले प्रश्न की बात। प्रश्न, गैर नृत्य में प्रयुक्त छड़ को क्या कहते हैं? बताओ, देखिए एक बार कमेंट करके। मैंने तो बता दिया आपको, क्या डंडा कहते हैं, खांडा कहते हैं, गम्मत कहते हैं, पुरिया कहते हैं? बताइए। बताओ। चलो मित्रों, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अभी तक इसमें बी ऑप्शन आया है सभी मित्रों का, धन्यवाद है मित्रों। देखते हैं, प्रश्न पूछा गैर नृत्य, काफी बार पढ़ा दिया कि गैर ऐसा नृत्य आपके जो भील जनजाति के पुरुषों द्वारा किया जाता है। कौन करते इसको? भील पुरुष। मैंने आपको कहा था कि ये वास्तव में अगर एक परमानेंट त्योहार की बात करें तो होली पर किया जाता। ये होली के दूसरे दिन से त्योहार, अपने होली के दूसरे दिन से स्टार्ट होता है, जो लगातार 15 दिनों तक एक डांस होता है, उसका नाम क्या है? गैर नृत्य। अब गैर ऐसा नृत्य जो अपने किस में किया जाता है? एक वृत्ताकार पथ में किया जाता है। अब इस वृत्ताकार पथ में जब इसमें भाग लेते हैं ना, तो वृत्ताकार पथ में क्या होता है कि इस तरीके से पुरुष खड़े हो जाते हैं। और जैसे अपने ये पुरुष इस तरीके से खड़े होंगे ना, मैंने आपको कहा था कि पुरुष अपने हाथों में क्या लेते हैं? लकड़ी के डंडे। क्या लेते हैं मित्रों? लकड़ी के डंडे। अब जैसे ही इन पुरुषों ने अपने हाथों में लकड़ी के डंडे लिए ना, तो ये लकड़ी के डंडे हैं, इनको अगर वास्तव में देखा जाए तो एक छड़ का रूप है। और इन्हीं लकड़ी के डंडों को अपने गैर नृत्य में कहा जाता है मित्रों खांडा। क्या कहा जाता है मित्रों? खांडा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका क्या होना था? बी होना था, जो आप सभी ने बहुत बढ़िया बताया है। इस तरीके से आपका सही आंसर है वो। चलते हैं अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। प्रश्न, राजस्थान का सबसे प्राचीन लोक नृत्य है। बताइए एक बार कमेंट करके। घूमर है, गौरी है, गरबा है, बालर है? बताओ एक बार कमेंट करके फटाफट बता दोगे अगर आपने ध्यान से पिछली क्लास पढ़ी है तो। जो भी कोई नया साथी जुड़ा है तो एक बार अपनी जो क्लासें हैं पिछली वाली वो जरूर देखें, ताकि आपको ये प्रश्न करने में थोड़ा आसानी रहे। यशु कह रहा जितना ज्ञान मिले उतना ले लेना चाहिए। हाँ सही है। चलो कपिल, सोना, जसवंत ने आंसर दिया है। चलो देखते हैं क्या आएगा मित्रों। प्रश्न बहुत प्यारा था। किसने प्रश्न पूछा? राजस्थान का सबसे प्राचीन लोक नृत्य। कहीं कंफ्यूज नहीं होना था मित्रों। राजस्थान का सबसे प्राचीनतम जो लोक नृत्य पूछा इसने, आपका सबसे प्राचीनतम लोक नृत्य भी कौन है? गौरी। मैंने एक दिन आपको करवाया था एक प्रश्न के लोक नाट्यों का मेरुदंड कहा जाता है, और उसी लोक नाट्य को आपस में कनेक्ट करने के लिए नृत्य किया जाता है, उसका नाम भी क्या है अपने? गौरी। जो बीलों का एक धार्मिक लोक नृत्य, शिव और भस्मासुर की कहानी पर आधारित। तो राजस्थान में सबसे प्राचीनतम लोक नृत्य पूछा जाए तो उसका आंसर भी क्या बताओगे? गौरी। याद रखना, ये ए देने वाले थोड़ा सा कंफ्यूज हैं, तो आप इस बात को सुधार लें, अभी समय है। देखो अगला प्रश्न है, डूंगरपुर में कार्तिक पूर्णिमा को एक मेला बढ़ता है साथियों, उसका नाम है नीला पानी। उस मेले में किस नृत्य का खास आकर्षण रहता है? यानी डूंगरपुर में नीला पानी नाम का एक मेला बढ़ता है कार्तिक पूर्णिमा को, और ये वाला जो मेला है इसमें एक नृत्य किया जाता है, उसका नाम बताइए। क्या घुमरा है, सांद है, कि गेर है, कि चरवा है? बताओ कमेंट करके फटाफट। मोनू कह रहा है कि बी आएगा, राजेश का ए आया है। चलो देखते हैं, थोड़ा कंफ्यूज हो शायद आप इस प्रश्न में, पर कंफ्यूज वाली स्थिति है ही नहीं। जसवंत कह रहा ए आएगा, आरती ने ए दिया, राजेश कह रहा ए, सोना मीणा ए दे रही है, ज्योति सोनी ए बता रही है। बहुत बढ़िया। जितने भी साथियों ने ए ऑप्शन लगाया उन सभी मित्रों का सही आंसर क्या है? आपका घुमरा। अब थोड़ा सा देख लें आप, बहुत बड़ी बात करने वाला हूँ। घूमर नृत्य पूछा जाए मित्रों तो आप सभी को पता है कि घूमर ऐसा नृत्य जो सभी समाज द्वारा किया जाता है, यानी अपने राजस्थान का सामाजिक नृत्य के रूप में अगर देखा जाए तो कौन है? घूमर। ये तो हो गया।
अभी आपके एक नृत्य का नाम लिखा इस प्रश्न की डिमांड के अनुसार, उसका नाम क्या लिखा मित्रों? घुमरा नृत्य। अगर मैं इसकी बात करूं मित्रों तो ये जो घुमरा नृत्य आपके राजस्थान में डूंगरपुर जिले में किया जाता, और डूंगरपुर जिले में इस नृत्य को किया जाता आपके कार्तिक पूर्णिमा के दिन। अब कार्तिक पूर्णिमा के दिन डूंगरपुर में किया जाता, तो डूंगरपुर में इस दिन एक मेला बढ़ता है और उस मेले का नाम क्या है? नीला पानी का मेला। तो ये प्रश्न एक और बन गया है। यहाँ से प्रश्न आ जाएगा, राजस्थान में नीला पानी का मेला कहाँ आयोजित होता है? वो डूंगरपुर में आयोजित होता है। कब होता? कार्तिक पूर्णिमा को। इसी में अपने जो भील जनजाति रहती है ना, उस भील जनजाति या आदिवासी जो पुरुष या महिला होती है, उनके द्वारा एक वृत्ताकार पथ में घूमते हुए एक नृत्य किया जाता है जिसका नाम है घूमरा। अब थोड़ा सा यहाँ देखें, एक नृत्य की और बात कर रहा हूं मैं मित्रों। अगर आपसे पूछे कि एक नृत्य और है आपका इसके जैसा, उसका नाम है आपके मित्रों घूमर घूमरा नृत्य। क्या नाम है मित्रों? घूमर घूमरा। थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना है। घूमर घूमरा अगर दोनों शब्द साथ में आते हैं तो ये बांसवाड़ा का प्रसिद्ध है, जो अपने ब्राह्मण समुदाय में किया जाता है। घूमर घूमरा शोक के समय, और घूमरा नृत्य आ गया आपका डूंगर पर। तो इस तरीके से आपके तीनों जो ऑप्शन है ये आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, और इसका सही आंसर जो ना आपका क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। अब एक प्रश्न आपको मैं बता देता हूं मित्रों, थोड़ा सा आपके राजस्थान में डूंगरपुर जिले का नाम आया तो इसकी बात कर ही लेते हैं। इससे रिलेटेड क्या प्रश्न बन सकते हैं? पहली बात तो अपने राजस्थान में डूंगरपुर जिले को पहाड़ों की नगरी के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं मित्रों इसको? पहाड़ों की नगरी। इसके अलावा एक और प्रश्न पूछा जाता है, यहाँ डूंगरपुर जिले में आपके एक स्थान है जिसका नाम है मित्रों बेणेश्वर धाम। बेणेश्वर धाम की बात करूं मित्रों तो डूंगरपुर जिले में भी एक गांव पड़ता है, उसका नाम है आपके नवाटापुरा गांव। इसकी बात करें कि इस बेणेश्वर धाम के संस्थापक कौन है, तो राजस्थान में अपने डूंगरपुर के एक प्रसिद्ध संत हुए, उनका नाम था संत मावजी, उन्होंने इसकी स्थापना की। अगली बात करते हैं मित्रों, ये बेणेश्वर धाम अपने राजस्थान में 3 नदियों के संगम पर बना हुआ, सोम, माही और जाखम। ये सोम, माही और जो जाखम है, ये तीनों नदियां एक स्थान पर जाकर मिलती, उसका नाम है बेणेश्वर धाम या नवाटापुरा गांव। और इन तीनों नदियों के त्रिवेणी संगम पर कौन सा स्थान है? अपने बेणेश्वर धाम। यह अपने राजस्थान में जो बेणेश्वर धाम मेला लगता है ना, ये प्रश्न काफी बार परीक्षाओं में पूछा जाता। और बेणेश्वर धाम मेले की बात करूं मैं मित्रों तो ये माघ पूर्णिमा को लगता है। एक और बात है कि बेणेश्वर जो धाम मेला है मित्रों, इसकी बात कर ही लेते हैं। इस मेले को आपके राजस्थान में आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। यानी आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? आपके बेणेश्वर धाम मेले को, जो माघ पूर्णिमा को डूंगरपुर जिले में नवाटापुरा गांव में आयोजित होता। संत मावजी ने इसकी स्थापना की थी। यह ऐसा स्थान है जो 3 नदियों के त्रिवेणी संगम पर है, सोम, माही, जाखम। अब देखो आप इसी डूंगरपुर जिले की बात करें, एक और प्रश्न जो सीईटी में आया था पिछली, और प्रश्न क्या पूछा था मित्रों? प्रश्न आया था कि राजस्थान में एक ऐसा जिला बताइए जिसमें आपके एक मेला लगता है, उसका नाम है ग्यारस की रेवड़ी मेला। क्या नाम है मित्रों? ग्यारस की रेवड़ी मेला। ये ग्यारस की रेवड़ी मेला की मैं बात करूं मित्रों तो आपके डूंगरपुर जिले में एक जनजाति रहती है ना, डामोर। उस डामोर जनजाति का एक प्रसिद्ध मेला है जिसका नाम है ग्यारस की रेवड़ी मेला। ये भी कहाँ पड़ता है? डूंगरपुर। इसकी बात कर ही लेते हैं मित्रों कि ग्यारस की रेवड़ी जो मेला है आपका, ये कब लगता? ये अपने भाद्रपद महीने में लगता है मित्रों, और भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की 11 तारीख को बढ़ता। 11 को कैलेंडर में कहा जाता एकादशी। इसे जल जुलनी एकादशी और देव जुलनी एकादशी भी कहा जाता। तो ये आप डूंगरपुर जो जिला है, इससे जो अपने फैक्ट हैं उन फैक्ट को जरूर याद रखें। तो ये वाले जो प्रश्न अपने एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने आपके सामने ये प्रश्न रखे हैं। करते हैं अगले प्रश्न की बात। देखें आप, प्रश्न किस नृत्य में महिलाएं एक दूसरे पर चढ़कर पिरामिड बनाती है? अभी बताया मैंने, बताओ एक बार कमेंट करके क्या आएगा। देखें उस नृत्य का नाम बताइए जिसमें महिलाएं एक दूसरे पर चढ़कर पिरामिड बनाती है। मछली, चरवा, होली, लहंगी, बता दो फटाफट। जसवंत कह रहा बी आएगा, आरती का बी आया है, मोनिका सी दे रही है, यशु कह रहा होली डांस। चलो सी। अभी पढ़ाया था मित्रों कथोड़ी जनजाति का मैंने, और आपको कहा था इसमें अपने क्या बनाया जाता? पिरामिड। तो ये कथोड़ी जनजाति का है होली, और सबसे ज्यादा अपने राजस्थान में उदयपुर जिले में किया जाता। थोड़ा सा और देख लेते हैं। इसमें मछली आया, आपको बता चुका है, बाड़मेर जिले का प्रसिद्ध है, और इसको अपने बंजारा जाति की कुमारी लड़कियों द्वारा किया जाता है। इसकी क्या विशेषता है? ऐसा नृत्य जिसकी शुरुआत अपने खुशी से होती है लेकिन समाप्ति किस पर होती है? दुख पर।
चरवा नृत्य की बात करूं मैं मित्रों तो आपको पता चरवा नृत्य अपने भरतपुर जिले का प्रसिद्ध है और भरतपुर जिले में इसको किसके द्वारा किया जाता है? ये माली समाज द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा होता? माली समाज द्वारा भरतपुर के ग्रामीण क्षेत्र में। लहंगी की बात कर लेते हैं मित्रों। लहंगी आपका ऐसा नृत्य मित्रों जबकि राजस्थान में 12 जिले में एक जनजाति निवास करती है, उसका नाम है सहरिया। इस सहरिया जनजाति का एक नृत्य लहंगी, तो ये याद रखना, ये लहंगी तो इसका है। और आपको पूछा ऐसा नृत्य बताओ जिसमें महिलाएं एक दूसरे पर चढ़कर एक पिरामिड बनाती है, उस पिरामिड का निर्माण किस नृत्य में करती है? तो उसका नाम क्या हो जाएगा आपके? होली, जो कथोड़ी जनजाति का है और राजस्थान में कहाँ का प्रसिद्ध है? उदयपुर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, उदयपुर क्षेत्र में शंकरिया, सुरदास, बोटी, डोकरी और बीकाजी और डोला मारू नाच के रूप में प्रसिद्ध है। कौन सा नृत्य ऐसा है जो अपने उदयपुर क्षेत्र में होता है और शंकरिया, सुरदास, बोटी, डोकरी, बीकाजी, डोला मारू नाच के रूप में प्रसिद्ध है? वालर, बवाई, गेर, गौरी। बताओ एक बार कमेंट करके, पढ़ा दिया है? थोड़ा दिमाग लगा के बताना इस प्रश्न को। सभी साथी क्लास को शेयर कर दें मित्रों और लाइक जरूर कर दें जितने भी साथी जुड़े हैं। चलो बहुत बढ़िया। हाँ, ऑल इज विल कह रहा कि अभी तो बताया था सर आपने। हाँ बिल्कुल ज्योति का इसमें सी ऑप्शन आ रहा है। अच्छा देखते हैं, देखिए क्या आएगा, बताओ फटाफट। नंदिनी पाटीदार भी सी बता रही है इसमें, सोना मीणा सी बता रही है, सतीश सोनी सी, किरण मेहरा सी। देखते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया आप लोग। देखें इसने पूछा उदयपुर क्षेत्र, ये याद होता ना तो सब कर देते आप। उदयपुर क्षेत्र पूछा, आपको पढ़ा चुका। भवाई नृत्य आपके राजस्थान में कहाँ का प्रसिद्ध है? उदयपुर संभाग का प्रसिद्ध है। क्या था इसमें? सिंपल सा प्रश्न था। उदयपुर क्षेत्र पूछा, उसमें तो देख लो ना आप, गेर नृत्य पूरे मेवाड़ का प्रसिद्ध है, तो स्पेशल उदयपुर का तो है ही नहीं। वालर गरासिया जनजाति का है। गौरी आपको पता है कि अपने मेवाड़ का प्रसिद्ध है, तो स्पेशल उदयपुर का नहीं। वो तो क्या पूछ रहा? उदयपुर। इसलिए इसका ऑप्शन क्या जाएगा अपने? भवाई नृत्य। देखो चलता है अगले प्रश्न पर। दूना का प्रयोग किस नृत्य के अवसर पर होता है? पढ़ा दिया, बताओ एक बार कमेंट करके। अग्नि, वालर, नाहर और सुकर, क्या आएगा? दूना का प्रयोग किस नृत्य में किया जाता है? अग्नि, वालर, नाहर, सुकर। हाँ हंसी मजाक के साथ पढ़ाया करो, बिल्कुल। आपने टॉपिक भी ऐसे ही है, कभी हम नाचेंगे, कभी हम कूद रहे हैं, यही तो कर रहे हैं। कभी गाने गा लिए अपन ने, अब इस टॉपिक के बाद में नाटक करने लग जाएंगे हम। सही बात है। कभी कभी पढ़ाई को सीरियस भी लिया करो मित्रों, क्योंकि ये जो पढ़ाई है ना, अगर आपने इसको सीरियस ले लिया ना तो मजा आ जाएगा। जिंदगी बनने में केवल आपको 6 महीने या 1 साल संघर्ष करना है, जिंदगी बनते समय नहीं लगेगा और बहुत जल्द आप सफल हो जाओगे, ऐसी मेरी आशा और उम्मीद है। तो आप इस तरीके से पढ़ें मित्रों, और पढ़ाई अपन को इतनी टारगेट से करनी है मित्रों कि मजा आ जाए। देखें आप बताओ एक बार, चलो देखते हैं। ये प्रश्न पूछा, दूना का प्रयोग आपको बताओ, तो मैंने आपको एक अग्नि नृत्य पढ़ाया था, ये इसका आंसर है। अग्नि नृत्य की बात करें मित्रों तो मैं पढ़ा चुका हूं काफी बार, ये कत्रियासर का प्रसिद्ध है। कत्रियासर की बात करें तो ये बीकानेर में पड़ता। अग्नि ऐसा नृत्य जिसको अपने एक संत हुए थे जसनाथ जी, उस जसनाती संप्रदाय के अनुयायियों द्वारा ये किया जाता है। मैंने आपको जब ये नृत्य पढ़ाया तब आपको कहा था मित्रों कि ये ऐसा नृत्य आपका अग्नि, जो जलते हुए अंगारों पर किया जाता है। किस पर किया जाता है मित्रों? जलते हुए। अब जलते हुए अंगारों को क्या किया जाता है मित्रों? एक स्थान पर जला लिया जाता है और रख दिया जाता है, और वहां से जो अपने पुरुष होते हैं ना, वो जसनाती संप्रदाय के अनुयायी, वो पुरुष क्या करते हैं? इन अंगारों पर चलते हैं। तो ये वाला जो इसमें अंगारे वाला जो ढेर है, इन अंगारों के ढेर को क्या कहा जाता है? दूना। क्या कहा जाता है मित्रों? दूना। तो अंगारों के ढेर को कहा जाता है दूना, और दूना शब्द का जो प्रयोग है आपके किस नृत्य में हो रहा, उसका नाम क्या हो जाएगा आपके? अग्नि नृत्य। चले अगले प्रश्न पर। उस अगले प्रश्न से पहले आप थोड़ा सा एक स्पेशल एक ऑफर है जो देख लें। 7 दिन का ये स्पेशल ऑफर है जो 4 तारीख से लेकर 10 तारीख तक के बीच में है। सभी कोर्सेज और सभी टेस्ट सीरीज पर विशेष छूट आपको मिल रही है। तो एक बार आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और वहां से देख सकते हो कि आपको कौन सा कोर्स कितने रुपए में मिल रहा। न्यूनतम शुल्क पर ये अवेलेबल है। एक और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है जो आपको काफ़ी दिनों से मैं बता रहा हूँ कि जैसे एलडीसी का एग्जाम है, पशु परिचर का है, सीईटी है आपका, राजस्थान पुलिस है, स्टेनोग्राफर है। आप में से कोई भी साथी किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहा है तो मित्रों एक बात बता दूं, आपकी तैयारी में जितने नोट्स अपने लिए इंपॉर्टेंट होते हैं उतना ही हमारे लिए टेस्ट सीरीज इंपॉर्टेंट होती है। तो आप
इसमें से जो भी आपको लगे कि हमें वास्तव में हमारे लिए एक कारगर साबित हो सकती है तो इस सीरीज को जरूर खरीदें और आप इस सीरीज का आनंद लें। चलते अगले प्रश्न पर मित्रों। प्रश्न असंगत छाटी, बताओ एक बार देखें। प्रश्न पूछा असंगत गलत पूछ रहा, रायण गरासिया, द्विचक्री बील, पणिहारी कालबेलिया और जेला वतारा कंजर। बता दो एक बार फटाफट क्या आएगा इसका आंसर। मोनू कह रहा डी आएगा, और भी दो दो के उत्तर। आरती डी बता रही है, जसवंत भी डी बता रहा, मांगीलाल डी बता रहा, यशु डी कह रहा है, पिंकी धाकड़ का भी डी आया, राजेश भी डी है, सूरज चौधरी, अक्षु, नंदनी, सोना, सतीश सोनी। चलो बहुत बढ़िया, सही है मित्रों, आप सभी का सही आंसर है। रायण पढ़ा चुका हूँ, गरासिया जनजाति का है, द्विचक्री भी बीलों का है, पनिहारी किसका है कालबेलिया, और ये जेला किसका है कंजर। ये वाला जो ऑप्शन है गलत है। अब जेला अगर देखा जाए तो जेला आपके एक नृत्य है जिसको कौन करती है, सहरिया जनजाति। अब थोड़ा सा देखिए ले, मैं आपको सहरिया जनजाति के नृत्य पढ़ ही देता हूँ। सहरिया जनजाति के कौन कौन से नृत्य हैं देखो। क्या होता है कि सहरिया जनजाति का एक व्यक्ति है जो अपने स्टेट बैंक में जाता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक में जाकर ये क्या करता है, चोरी कर लेता है, और चोरी करता है तो इसके बाद में इसको पुलिस पकड़ लेती है, और पुलिस पकड़कर इसको कहाँ डाल देती है, जेल में। याद हो जाएगा। सहरिया जनजाति के नृत्य को याद करने के लिए दो शब्द याद करने, एक तो एसबीआई और एक आपको क्या शब्द याद करना, जेल। देखो आप, एस से आपका एक नृत्य बनेगा मित्रों सहरिया जनजाति में जिसका नाम है आपके शिकारी नृत्य। क्या नाम है, शिकारी नृत्य। बी की बात करें मित्रों तो अपने एक नृत्य का नाम है जिसका नाम है बिछवा नृत्य, ये दूसरा हो गया। आई से आपका एक नृत्य बनेगा सहरिया जनजाति में जिसका नाम है आपके इंद्रपुरी नृत्य। क्या नाम है, इंद्रपुरी। जेल से आप देखो इसमें एक नृत्य बनेगा जिसका नाम है आपके जेला, और ल से आपके एक नृत्य बनेगा जिसका नाम है लहंगी। देखिए आप, आपके सामने ये 5 नृत्य हैं जो अपने कौन सी जनजाति करती है, सहरिया। तो प्रश्न कभी भी पूछा जा सकता कि शिकारी नृत्य, बिछवा नृत्य और इंद्रपुरी नृत्य और जेला और लहंगी, ये सभी नृत्य किस जनजाति के, सहरिया। अब थोड़ा सा बात कर लें कि जेला इसमें आया है। अब यहां से मैं आपको बताऊं कि ये प्रश्न का सही उत्तर तो ये हो गया, जेला ऐसा नृत्य जो सहरिया जनजाति में अपने जब फसल की कटाई होती है ना, तो इस फसल की कटाई या यूं कह सकते हैं कि फसल के पकने की खुशी में तो सहरिया जनजाति द्वारा एक नृत्य किया जाता है, उसका नाम क्या है, जेला। अब थोड़ा सा यहाँ याद रखना मित्रों, अगर कभी आपके ऐसा प्रश्न उलझ जाए, जैसे आपसे पूछे यहाँ नोट लगा के कि जेला क्या है। देखो आपको बहुत अच्छी एक चीज बता रहा हूं मित्रों, जो ऐसे प्रश्न आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। देखना आप, जेला अभी मैंने आपको कहा कि ये आपके एक नृत्य का नाम लिखा हो जो किस जनजाति का है, सहरिया, एक तो हो गया। दूसरा देखते हैं, आपने देखा हो तो अपने जो पुरुष होते हैं ना, वो पुरुष क्या करते हैं कि आपने देखा हो तो अपने कानों में एक सोने का आभूषण पहनते हैं जिसको कहा जाता है मुर्की। अपने गांव की लैंग्वेज में उनको कहा जाता है अपने मुर्की। अब ये मुर्की जो होती है अपने एक कान में पहनी जाती है, और ये कान की अपने जो ऊपर वाली जो साइड होती है ना, ये लोल, इसमें एक सोने की प्लेट नुमा एक आभूषण भी पहना जाता। ऐसे आभूषण को भी क्या कहा जाता मित्रों, जेला। तो जेला अपने याद रखना आप, कान का एक आभूषण भी है जो अपने पुरुषों द्वारा पहना जाता। और जेला आपके एक नृत्य का नाम भी है जो कौन करती है, सहरिया जनजाति। तो याद रख लेना, सहरिया जनजाति के लोग एसबीआई बैंक में गए और एसबीआई बैंक में जाकर चोरी कर ली तो इनको क्या हो गई, जेल। इस तरीके से याद रख सकते हैं आप पांचों नृत्य को, शिकारी, बिछवा, इंद्रपुरी, जेला और लहंगी। चले अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कंजर जाति का नृत्य नहीं है, बताओ। देखिए कंजर जाति का खूब बड़ा बता दिया, एलडीसी, याद है ना एलडीसी, क्या क्या नाम है, लाठी, दाकड़, चक्री। क्या है, लाठी, ये चक्री आ गया, ये दाकड़ आ गया, तो ये तीनों तो है, और ये नहीं है, राई नृत्य। ये गौरी का नाम है जो बील जनजाति का है। ये सिंपल सा प्रश्न था। चलो अगले प्रश्न पर बात कर लेते हैं। बवाई नृत्य के प्रवर्तक है, कल पढ़ाया मैंने, आपको कहा था बवाई नृत्य अपने कब प्रारंभ हुआ, 13वीं शताब्दी में। इसका जनक या प्रवर्तक कौन है, तो मैंने आपको कहा था इसका जनक कौन है, बानूजी महाराज। तो पंडित बानूजी जो महाराज है उनका संबंध अपने राजस्थान के किस नृत्य से, आपके बवाई नृत्य से। अब एक दो चीजें और इसमें आ गई तो इसकी बात कर ही लेते हैं मित्रों। ये नाम आए, जैसे गोविंद पारिक आया, ये गोविंद पारिक की मैं बात करूं मित्रों तो ये टोंक जिले का रहने वाला है। और इसी के साथ एक और कलाकार की बात कर लेते हैं, उस कलाकार का नाम है आपके छावरलाल गहलोत। क्या नाम है मित्रों, छावरलाल गहलोत। इन गहलोत साहब की बात करें तो गहलोत साहब कहाँ रहते हैं, अपने जोधपुर में रहते हैं। कहाँ रहते हैं, जोधपुर में।
वो अशोक गहलोत जी की बात नहीं कर रहा हूँ, ये छावरलाल गहलोत जी की बात कर रहा हूँ। ये दोनों ऐसे कलाकार हैं मित्रों, गोविंद पारीक और छावरलाल गहलोत, जो अपने राजस्थान में किस नृत्य के फेमस कलाकार माने जाते हैं? कच्ची घोड़ी नृत्य। तो आपसे पूछे छावरलाल गहलोत और गोविंद पारीक का संबंध किस नृत्य से? कच्ची घोड़ी। रूप सिंह का नाम आया तो आपको पता इस व्यक्ति का पूरा नाम है रूप सिंह शेखावत। और रूप सिंह शेखावत की बात करें मित्रों तो आपके किस नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार माने जाते हैं? बवाई नृत्य के। कौन माने जाते हैं? बवाई नृत्य के कलाकार रूप सिंह। अब आपको पता हो तो मैंने जब आपको पढ़ाया बवाई नृत्य, तब मैंने ये प्रश्न लिखाया था कि बवाई नृत्य के अगर प्रवर्तक या जनक पूछा जाए ना, तो इसके प्रवर्तक या जनक कौन माने जाते हैं? बागोजी जाट। मैं इनकी बात करूं तो बागोजी जाट का संबंध राजस्थान में किस जिले से है? ये केकड़ी के रहने वाले। तो सब कुछ अपन ने बात की है, और आप याद रखना अपने प्रश्न जो पूछा था उसके अनुसार बवाई नृत्य के प्रवर्तक कौन हो जाएगा? आपका भानुजी महाराज। चलो, किस बवाई नृत्यांगना को लिटिल वंडर की उपाधि से सम्मानित किया गया? लिटिल वंडर बता दो, बहुत प्यारा प्रश्न आ सकता है एग्जाम में। लिटिल वंडर, लिटिल का मतलब होता छोटा, वंडर का मतलब क्या होता? कि एक छोटी सी बालिका जिसके द्वारा बहुत बड़ा कार्य किया गया, थोड़ा आश्चर्य है। लिटिल वंडर बताओ, देखिए किसको कहा गया? जोशिता शर्मा, अस्मिता काला, श्रेष्ठा सोनी, पुष्पा व्यास। चारों कलाकार बवाई नृत्य की हैं, एक बार कमेंट करके बताओ। ज्योति बी बता रही है, राजेश बी बता रहा, जसवंत ने डी बताया, इसमें मांगीलाल कह रहा ए आएगा, पिंकी ए बता रही है, किरण का ए आया। देख लेते हैं मित्रों, आप थोड़ा सा इस प्रश्न में जरूर, थोड़ा आपके लिए ट्विस्ट है, पर प्रश्न ऐसे आते हैं। बवाई नृत्य की एक फेमस डांसर है मित्रों जिसका नाम है आपके अस्मिता काला। मित्रों इस अस्मिता काला की बात करूं मैं तो इन्होंने सबसे पहले अपने सिर पर 111 मटके रखे, और 111 मटके रखकर इन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया, और उस रिकॉर्ड का नाम है लिंगा बुक ऑफ रिकॉर्ड। लिम्बा बुक ऑफ रिकॉर्ड, ये रिकॉर्ड इनके नाम किया गया। जब इन्होंने ये रिकॉर्ड अपने नाम किया ना, तो ये छोटी सी बालिका जो अपने सिर पर कितने मटके रख रही है? 111 मटके। इसीलिए इस अस्मिता काला को अपने राजस्थान में एक नाम दिया गया लिटिल वंडर। लिटिल वंडर की अगर मैं हिंदी करूं मित्रों तो इसका हिंदी मीनिंग बनता है थोड़ा आश्चर्य है कि वास्तव में ऐसे तो अपने बवाई जो नृत्य इसके कर सकते हैं कलाकार, लेकिन एक छोटी सी बच्ची जो अपने इतना बड़ा कार्य कर सकती, वो लिटिल वंडर के नाम से किसको जाना गया? अस्मिता काला। अब देखो आप, ये जोशिता शर्मा का जो नाम आया ना मित्रों, ये ऐसी प्रसिद्ध कलाकार है बवाई नृत्य की जिसने अब कितने मटके रख दिए? 118। पर इनको नहीं कहा जाता। लिटिल वंडर की जो उपाधि दी गई वो किसको दी गई? अपने अस्मिता काला। तो ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ऐसे प्रश्नों पर जरूर गौर करें। याद रखना अस्मिता काला अपने 111 मटके रखी, और इसको क्या कहा जाता? लिटिल वंडर। कौन सा नृत्य करती है? बवाई नृत्य। चले अगले प्रश्न पर। चलिए, राजस्थान का एकमात्र नृत्य जो बैठकर किया जाता है, बता दो एक बार कौन सा नृत्य बैठकर किया जाता है? बवाई है, फुंदी है, तेरा ताली है, घूमर है। बैठकर किया जाता है। यशु कह रहा सी आएगा, तेरा ताली। अच्छा देखते हैं अभी, और बताओ। देखिए पिंकी सी बता रही है, ज्योति इसमें डी बता रही, जसवंत सी बता रहा। बहुत बढ़िया, कमेंट करते रहिए मित्रों, ताकि आपको भी पता लगे कि अपना जो प्रश्न है क्या वास्तव में हम हमारी तैयारी के लायक हैं। सभी साथी एक बार और शेयर कर दे क्लास को मित्रों, थोड़ा सहयोग दें आपका। चलो, आप सभी ने जो नृत्य बताया है तेरा ताली, आपका सही उत्तर है। मैंने आपको एक दिन कहा था मित्रों कि तेरा ताली ऐसा नृत्य जो बैठकर किया जाता है, इसलिए इस तेरा ताली नृत्य को अष्टप्रधान नृत्य के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता? अष्टप्रधान। मित्रों ये प्रश्न अपने राजस्थान पुलिस एग्जाम में पूछा गया, और राजस्थान पुलिस का 2018 में जो एग्जाम हुआ था उसमें यह प्रश्न था कि राजस्थान का एकमात्र नृत्य जो बैठकर किया जाता, ऐसे नृत्य का नाम क्या है? आपके तेरा ताली। पढ़ा दिया पूरा। पादरला गांव पाली इसकी जन्म स्थली है, रुनेचा गांव में किया जाता है। फेमस डांसर मांगी बाई है, रामदेव जी के मेले में होता है, और रामदेव जी का मेला भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक बढ़ता रुनेचा गांव में। कामड़िया नायक जाति की महिलाएं करती उस नृत्य का नाम क्या? आपके तेरा ताली। और 13 मंजूरों के साथ किया जाता, उसके साथ तानपुरा और चौतारा वाद्यंत्र बजाया जाता। ये सारी बात कर चुका हूं मैं आपके। किस नृत्य की उत्पत्ति मूलतः है मध्य एशिया का एक डांस है जिसका नाम है बरंग, उस ब्रिंग नृत्य से हुई है? क्या बवाई की हुई, या गरबा, या घूमर, या वालर? बताओ एक बार कमेंट करके। अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, आने वाले एग्जाम में मिलेंगे ऐसे प्रश्न।
किस नृत्य की उत्पत्ति मूलतः मध्य एशिया के भृंग नृत्य से हुई है? बता दो एक बार थोड़ा सा। देखो एक बार, लगभग जो अभी कमेंट कर रहे हैं उनमें अभी तक कोई प्रश्न का आंसर नहीं दे पाए, वो देखते हैं। इस प्रश्न का जो उत्तर आपसे पूछा गया कि ऐसा नृत्य बताओ जिसकी उत्पत्ति मध्य एशिया, यानी आपको पता है मित्रों कि अपना जो भारत देश है, ये भारत देश आपका किस महाद्वीप में आता है? एशिया महाद्वीप। अब भारत देश जब आपका एशिया महाद्वीप में आता है, तो इस एशिया महाद्वीप में एक लोकेशन की बात कर रहा हूं, मध्य एशिया। इसमें आपका एक डांस होता है जिसका नाम है ब्रिंग। इस ब्रिंग नृत्य की ये खासियत है मित्रों कि ब्रिंग नृत्य अपने महिलाओं द्वारा किया जाता है और इसमें केवल महिलाएं तो भाग लेती है, लेकिन इस नृत्य को कैसे करती है? वो वृत्ताकार पथ में, तो गोलाकार शेप में इसको किया जाता है, वृत्ताकार राउंड में। ऐसे आपका राजस्थान का जो राज्य नृत्य उसका नाम क्या है? घूमर। वो वृत्ताकार पथ में होता, इसलिए आपसे पूछा जाए किस नृत्य की उत्पत्ति मध्य एशिया के ब्रिंग नृत्य से हुई, तो आप याद रखना इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? घूमर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। कौन सा नृत्य घड़ी की सुई एवं इससे विपरीत दिशा में घेरे में लय के साथ घूमते हुए किया जाता है? बता दो एक बार, देखें। कौन सा नृत्य घड़ी की सुई एवं इससे विपरीत दिशा में घेरे में लय के साथ घूमते हुए किया जाता है? चक्री, घूमर, भवाई, गुड़ला। बहुत अच्छा प्रश्न है। आरती गिरी नहीं पता सर, तुक्का लगा दिया। एग्जाम में मत लगाना, यहाँ लगा दिए यहाँ चल जाएगा, तो वहाँ गलत हो सकता है, इसलिए बचना है ऐसी चीज़ों से जितना हो सके। कभी कभी क्या होता है कि अपनी भावना में इतने बह जाते हैं कि एग्जाम है, एग्जाम को एग्जाम के हिसाब से नहीं लेते हो, एग्जाम को एग्जाम के हिसाब से लेना सीखो। जिस दिन आप 100 में से 90 प्रश्न करके आओगे और 90 के 90 राइट कर देना, सिलेक्शन उस दिन हो जाएगा। और ऐसा कर लिया कि नहीं मैं तो 100 करूंगा और राजस्थान टॉप करूंगा, पहली रैंक तो मेरी ही है, तो आपके काका जी ने पेपर नहीं बनाया, ये बात याद रखना आप। पेपर बनाने वाला व्यक्ति कोई और ही है, तो वहाँ आप है ना माइनस मार्किंग में चले जाओगे, फिर आप 80, 85 और 70 पे रह जाओगे, इसलिए याद रखना ऐसी चीजें। बताओ, ये नृत्य पूछा इसने कि ऐसा नृत्य बताओ जो घड़ी की सुई जो होती है ना उससे और उसके विपरीत दिशा में घेरे में लय के साथ घूमती। आप याद रखना ऐसे नृत्य का नाम क्या है? भवाई। ऐसा क्यों है मित्रों कि जो भवाई नृत्य है ना, जैसे कि कोई डांसर ऐसे खड़ा हो गया और उसने अपने सिर पर क्या कि खूब सारे मटके रख लिए। अब आपको पता, जैसे उसने अपने मटके तो रख लिए, पर आपको पता वो घड़ी की सुई में घूमेगा, जैसे घड़ी इधर इस दिशा में घूमती है क्लॉकवाइज, फिर वो इधर घूमेगी जो एंटी क्लॉकवाइज। जिस तरीके से वो मटके रखा है अपने वृत्ताकार पथ में वो चक्कर लगा रहा ना, तो उसको ये भी प्रेजेंट करना है कि मैंने जो इस वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाया ना, तो मेरे जो मटके हैं वो इस तरीके से जमे रहे और वो नीचे नहीं गिरे। ऐसे नृत्य का नाम क्या है? आपके भवाई। तो याद रखना ऐसे प्रश्न भी आ सकते हैं। ये प्रश्न था। घूमर नृत्य किस रस से रिलेटेड है? बता दो। घूमर वीर रस, श्रृंगार रस, हास्य रस, भक्ति रस। ये तो बहुत सीधा है। चलो, घूमर नृत्य किस रस से रिलेटेड है? वीर रस, श्रृंगार रस, हास्य रस, भक्ति रस। चलो बताओ फटाफट कमेंट करके। उर्मिला सी बता रही है, गोविंद ने बी बताया, आरती बी बता रही है, मनीषा नागर सी बता रही। देखो, घूमर नृत्य का जो अपने संबंध है वो आपके किस नृत्य से? श्रृंगार। थोड़ा दिमाग लगाओ आप, आपको पता कि घूमर ऐसा नृत्य है जो राजस्थान का राज्य नृत्य है। राजस्थान का राज्य नृत्य से ऐसे थोड़ी बना लिया कि इसमें वीर रस है, वीर रस नहीं। ये ऐसा नृत्य है जिसको इस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है कि एक महिला किस तरीके से अपने उस नृत्य को एक वृत्ताकार पथ में शानदार प्रस्तुति के साथ अपना जो घेर होता है ना घाघरा, उस घाघरे को घुमाते हुए जिस नृत्य को प्रेजेंट कर रही है ना, ऐसे नृत्य में वो महिला क्या कर रही है? श्रृंगार। यानी उसकी जो वेशभूषा है वो आप उस वेशभूषा से अंदाज लगाओ कि वो वेशभूषा को पहनकर उस नृत्य में जब भाग ले रही ना, तो उसका उसमें क्या झलकता हो? प्रतीत हो रहा है श्रृंगार। और आपने देखा ये श्रृंगार इसलिए भी है श्रृंगार रस है कि इसको ज्यादातर अब अपने मांगलिक अवसरों पर किया जाता है और छोटी तीज पर होता है और गणगौर पर होता है। क्या आप मुझे ये बात बताओ कि जो अपने गणगौर होता है और छोटी तीज होती है और मांगलिक अवसर होते हैं, महिलाएं मेकअप करती कि नहीं करती? करती है। फिर किससे रिलेटेड हो जाएगा? श्रृंगार। सीधा प्रश्न था, कैसे घूम गए इसमें। चलो, प्रश्न है गुड़ला नृत्य कब किया जाता? पहली क्लास का प्रश्न है। चैत्र कृष्ण अष्टमी को होता, फाल्गुन पूर्णिमा, फाल्गुन पूर्णिमा से चैत्र कृष्ण अष्टमी को होता, या कार्तिक पूर्णिमा को होता? बताओ एक बार कमेंट करके, गुड़ला नृत्य कब किया जाता है?
गुड़ला नृत्य कब किया जाता है? नोटी कह रहा है कि अच्छा नोटीगल का ए आया है, यशु ए बता रहा है। चलो कमेंट करते रहिए फटाफट और बताते रहिए। देखो इसमें पूछा उसने गुड़ला नृत्य, मैंने आपको कहा कि गुड़ला ऐसा नृत्य जो आपके मारवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है और मारवाड़ के एक राजा की याद में किया जाता, उस व्यक्ति का नाम है आपके सातलदेव राठौड़। क्या नाम है मित्रों? सातलदेव राठौड़। तो मारवाड़ शासक सातलदेव राठौड़ की याद में एक नृत्य किया जाता और ये आपका ऐसा नृत्य जो अपने शीतला अष्टमी से प्रारंभ होता है, बताया था। शीतला अष्टमी से जब प्रारंभ होता है तो शीतला अष्टमी कब आती है? चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को आती है, इसलिए इसका सही आंसर क्या होना था? ए। फाल्गुन पूर्णिमा देखो आप, ये तो इस दिन तो कौन सा त्योहार मनाते हैं? होली का, तो इस पर होते ही नहीं है। कार्तिक पूर्णिमा पर होते ही नहीं, तो शीतला अष्टमी पर एक नृत्य होता है जिसका नाम क्या है आपके? गुड़ला नृत्य। बाकी सब बातें मैंने पिछली क्लास में बता दी थी इसकी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। विवाह के अवसर पर बारात जाने के बाद वर पक्ष की महिलाओं द्वारा घर पर शगुन के रूप में किया जाने वाला एक नृत्य, जैसे शादी है, अब विवाह चल रहा, जैसे वो विवाह वाला जो दूल्हा है वो अपनी बारात लेकर कहाँ चला गया? ससुराल, मैडम को लेने के लिए। अब मैडम को लेने के लिए गया तो धूमधाम से गाड़ियाँ वाड़ियाँ लेके गया। अब क्या होता है कि आपको पता दूल्हा है तो दूल्हे का तो बहुत बड़ा घर है, जब शादी हो रही तो उसमें तो बहुत सारी सामग्री रखी हुई है, जैसे भोजन है, उसमें पैसे हैं, कोई आभूषण है, वस्त्र हैं, काफी चीजें हैं, तो उनका ध्यान रखे तो कौन रखे? अब क्या होता है कि वो जो अपने दूल्हे वाले हैं ना, वो कुछ लोगों को क्या कर जाते हैं? अपने घर छोड़ जाते हैं। अब कुछ लोगों को छोड़ दे तो आदमी तो रहेगा नहीं, महिलाएं रह सकती, महिलाएं रहे तो महिला ग्रुप में रहेगी, महिलाएं आपको पता है क्या करेगी? बातें करेगी, या बातें नहीं की तो उनको पता है कि कुछ तो किया जाए। अब महिलाएं क्या करेगी? वो जो अपने बारात चली गई ना, उसके बाद शाम के समय बैठेगी समूह के रूप में, ग्रुप बनाकर एक नाटक करेगी और वो खुद क्या बनेगी? एक दूल्हा और दुल्हन। इस तरीके से एक नाटक के रूप में नृत्य था, उसका नाम है आपका खोड़िया या टूटिया। तो याद रखना, खोड़िया या टूटिया ऐसा नृत्य जो विवाह के अवसर पर बारात जाने के बाद में वर पक्ष की जो महिलाएं होती है ना, दूल्हे वाली महिलाएं, वो महिलाएं अपने रात्रि में करती है शगुन के रूप में। शगुन का मतलब इसमें वही दूल्हा और दुल्हन बनकर इसको प्रेजेंट किया जाता है इस तरीके से। आगे ना मजे तुम्हें आज तो। कालबेलिया नृत्यांगना गुलाबो को पद्मश्री कब मिला? बता दिया पहले भी, प्रसिद्ध नृत्यांगना है कालबेलिया नृत्य की गुलाबो, जिसको अपने पद्मश्री अवार्ड कब मिला था? 2016 में मिला। चलो करते हैं अगले प्रश्न की बात। किस नृत्य में फूलों के खिलने और फूलों के बंद होने का आभास होता है? ये भी मैंने तुम्हें पिछली क्लासों में करवाया। कच्ची घोड़ी नृत्य शेखावाटी का प्रसिद्ध है, जिसमें 4-4 पुरुष 2 पंक्तियों में भाग लेते हैं और एक पैटर्न बनाया जाता। पैटर्न इस तरीके से सेट किया जाता कि जैसे ये कोई कलाकार इधर जा रहा ना और कोई कलाकार इधर आ रहा, तो ये पैटर्न जब बन रहा तो ऐसा लग रहा जैसे कि फूल खिल रहे हो, और फिर इधर आ रहा ना तो ऐसा लगता जैसे कि फूल क्या हो गए? बंद हो गया, यानी मुरझा गए। ऐसे नृत्य का नाम क्या हो जाएगा आपके? कच्ची घोड़ी। याद रखना है। प्रश्न एक, गोविंद पारीक छावरलाल गहलोत का संबंध। अब भी बताया था मैंने, नाम आया था गोविंद पारीक का, और गोविंद पारीक अपने टोंक का है, और मैंने कहा था छावरलाल गहलोत, ये गहलोत साहब कहाँ के? ये जोधपुर के। इन दोनों का संबंध आपके राजस्थान में किस नृत्य से? उसका आंसर क्या है आपके? कच्ची घोड़ी, जो शेखावटी का प्रसिद्ध है। और देख लेते हैं। भील जनजाति का पुरुष प्रधान नृत्य नहीं है, यानी भील जनजाति में ऐसा डांस देखो आप जो पुरुषों के द्वारा नहीं किया जाता हो। गेर है, गौरी है, हाथी मना और पाली नोच। बताइए एक बार देखिए कमेंट करके। 123 नंबर का करो कमेंट फटाफट और बताओ। ऐसा नृत्य बताना जो पुरुषों द्वारा नहीं किया जाता भील जनजाति में। मांगीलाल ने डी दिया है। उर्मिला, कुसुम, सोनू, सोना, किरण ए बता रही है। उर्मिला बी बता रही है। सपना गुजर का इसमें डी आया है। देखें, भील जनजाति का पुरुष प्रधान नृत्य नहीं है। अभी मैंने आपको गैर नृत्य की बात की थी, क्या पुरुषों द्वारा होता कि नहीं होता? तो ये एक ऑप्शन तो कट गया। गौरी, आपको पता है ये भगवान शिव और भस्मासुर की कहानी पर आधारित है, तो आपको पता भील जनजाति करेगी तो कोई न कोई तो एक भगवान शिव का पात्र बनेगा, तो लड़का बनेगा कि नहीं बनेगा? भस्मासुर का जब पात्र बनेगा तो वो भी कौन बनेगा? लड़का। तो यानी इसमें भी पुरुष भाग ले रहे हैं, तो ये भी नहीं हो सकता। हाथी मना नृत्य की बात करूं तो पढ़ा चुका हूं, ये विवाह के अवसर पर होता है और भील जनजाति के पुरुष करते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें अपने हाथों में तलवार लेता है और अपने हाथों से तलवार का प्रदर्शन ऐसे करता है जैसे कि किसी युद्ध में वो अपने कला का प्रदर्शन कर रहा, इस तरीके से अपने तलवार को चलाता। उसका नाम क्या है आपके? हाथी मना। तो ये भी पुरुष कर रहे हैं। ये 3 ऑप्शन जब आपके गलत हो गए तो आपका बचा एक ही तो ऑप्शन है, पाली नोच, जो केवल किसके द्वारा होता? महिलाओं द्वारा। याद रखना, इस तरीके से क्वेश्चन करने होता है।
प्रश्न है, उदयपुर संभाग में बीलों का धार्मिक लोक नृत्य जिसका मुख्य आधार शिव भस्मासुर की पौराणिक कथा है। खूब बार बता दिया, शिव भस्मासुर की कहानी पर आधारित आपका नृत्य कौन सा है? आपके गौरी नृत्य है, याद रखना। चलते अगले लास्ट प्रश्न पर आज का। निम्नलिखित में से बवाई नृत्य का कलाकार नहीं है, बताओ एक बार कमेंट करके। अस्मिता काला अभी पढ़ाया था, जोशिता शर्मा, पुष्पा व्यास और सुनीता रावत। क्या आएगा लास्ट प्रश्न में? दम लगा दो इसमें तो। यशु कह रहा डी आएगा, सोना मीणा का बी आया, पिंकी धाकड़ डी बता रही है, मोनिका सी बता रही है, राजेश, विकास, मांगीलाल, ओलिजवेल, सपना, मोनू, ओम गुजर, चांदना, किरण मेहरा, अक्षु, मांगीलाल। देखो प्रश्न आप सभी ने जितने मैंने नाम लिए लगभग सभी मित्रों ने सही बताया। सुनीता रावत जो है ना अपने राजस्थान में किस नृत्य की फेमस डांसर है? चरी नृत्य। बाकी ये तीनों ऐसे कलाकार हैं जिनका संबंध आपके राजस्थान में किस नृत्य से है? बवाई नृत्य। तो इसका सही आंसर आपका क्या होना था? डी। तो मित्रों ये थी आज की अपनी ये क्लास जो मैंने आपको केवल 45 मिनट में सोल्व करवाई है। और 45 मिनट में कितने क्वेश्चन किए हैं? 25 प्रश्न। मित्रों आप चिंता नहीं करें, अभी अपने लोक नृत्य में 250 प्रश्न है टोटल मिला के, और 250 प्रश्न में से 125 प्रश्न आपके कंप्लीट हो चुके हैं। बचे हुए जो अपने 125 प्रश्न हो रहे हैं उनमें 5 एपिसोड लगेंगे, उसके माध्यम से हम लगातार जुड़े रहेंगे। साथियों मेरा आप सभी से एक विशेष निवेदन है कि जब भी आप इस क्लास को लेने के लिए आते हो तो आप एक कमेंट करके जरूर जाना साथियों आज क्या वास्तव में आप इस क्लास को आनंद से पढ़ पा रहे हो। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि मैं जिस फ्लो से आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ उतना फ्लो स्टूडेंट में नहीं आ रहा। क्या होता है कि जिस तरीके से जो एग्जाम होती है ना उस एग्जाम के प्रेशर में तो काफी स्टूडेंट जुड़ जाते हैं। पर एक बात बता दूं मित्रों कि वो वाली जो पढ़ाई होती है ना वो केवल एक फॉर्मेलिटीज होती है। और अगर आपने अपनी जो पढ़ाई को शिद्दत से अभी जो आप कर रहे हो ना ये पढ़ाई आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी। तो आप इस तरीके से इस पर जुड़े रहे लगातार। अपने जो भी सहयोगी साथी हैं भले वो ऑफलाइन ऑनलाइन पढ़ते हो उन्हें भी एक बात की जरूर सलाह दें कि ये क्लास जरूर देखें। केवल इस क्लास को देखने में 1 घंटे का समय तो है आपके पास, पर 1 घंटे में मैं आपको बहुत कुछ सिखाने वाला हूँ। आपका एक एक प्रश्न ऐसा नहीं रहेगा मित्रों की जो आपके एग्जाम में आएगा ना वो प्रश्न आप नहीं कर पाओ, गारंटी दे रहा हूं मैं आपको। और ये लिख के ले लो आप मेरे से कि आपका जो प्रश्न जो छापा जाएगा ना एग्जाम में ये तो अपने फिक्स है कि अगर कल्चर के 20 प्रश्न आ रहे हैं तो ये गारंटी के साथ है कि 17-18 जो प्रश्न है ना आपके वो इस सीरीज से आ जाएंगे आराम से। 2 प्रश्न क्यों नहीं बता रहा हूँ, कभी कभी क्या होता है कि कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो करंट को फॉलो कर जाते हैं ना तो वो नहीं आते। बाकी इसमें इतना कंटेंट दिया गया जो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेजनक है। तो क्लास का जो सेशन है वो जरूर आप इसे अटेंड करें और अपने साथियों को भी करवाएं। जो साथी अभी नहीं देख पाते उनको भी ये क्लास जरूर भेजें ताकि ये शेयर करें आप तो ये क्लास का फायदा वो उठा सकें। तो साथियों आज की ये थी क्लास। साथियों का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। मिलते हैं मित्रों कल 7:15 बजे वापस 125 प्रश्न के आगे वाले प्रश्नों के साथ। कल और होंगे दमदार प्रश्न आपके सामने और जितने भी नृत्य के और प्रश्न बचे हुए उनको कल करेंगे सोल्व। शुभ रात्रि मित्रों, राधे राधे, राम राम, खम्मा गणी, गुड इवनिंग। सभी मित्रों का बहुत बहुत आभार।